श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पन्थे पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। 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 जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। Thank you.
भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुस्था तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान् सन्नतेह नाकं महिमानः सचिन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, राधा रानी सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से सभी लोग कथा का रसपान करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय
स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितकरा नवनीरदामा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल लोकाभिराम रावणारी भगवान मदन मोहन श्रीमद राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंदों में अपने मन और वाणी को निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से अपने हृदय को भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की दिव्य बांकी झांकी में समर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए बोल अयोध्या नाथ की जय हो। सूरत अति प्यारी मेरे राम जी, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की। बड़े भाव से सभी लोग गाते हैं। सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, सूरत
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज विश्राम दिवस की कथा। प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सहस्र शीर्ष अहीश रिपुदमन लखन लाल व अनंत बलवंत हनुमंत लाल शोभित। जानकी सह सुशोभित तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्याम विग्रह अवधेश कुमार भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। देखिए, हमारे राम जी मंगलों की सीमा है। राम जी कौन है? राम जी क्या है? राम जी हमारे प्राण हैं। राम जी हमारे प्रेम हैं। राम जी हमारी आराध्य है, हमारे भक्ति हैं। हम जितने भी सत्कर्म करते हैं, जितने भी जप तप करते हैं, एक ही भाव होना चाहिए कि प्रभु के पावन चरणों में हमारा दिव्य प्रेम बढ़े, उनकी हमें प्राप्ति हो जाए। सब कर मांगहु एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। वेद पुराण संत मत, वेद पुराण संत मत, वेद पुराण संत मत, सकल सुकृत फल राम सने, सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मत, सकल सुकृत फल राम सने। वेद पुराण संत मत, सकल सुकृत फल राम सने। सकल सुकृत फल राम सने। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि हम जितने भी सत्कर्म करते हैं उनका एक ही फल होना चाहिए, भगवान के पावन चरणारविंदों में हमारी प्रीति हो। और अगर प्रेम नहीं बढ़ता है तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर
हमने सब कुछ पाया, पर यदि भगवान की भक्ति ही नहीं आई, हमारे राम जी हमारे हृदय में विराजमान ही नहीं हुए, जन्म लेना बेकार रहा आपका, किसी मतलब का नहीं है जन्म। यदि उनकी याद आते ही नैनों से अश्रुपात नहीं होता है, फूट जाए वो आंखें, किसी मतलब की नहीं, किसी काम की नहीं। यदि उनका स्मरण हृदय में नहीं होता है तो उस तन में आग लग जाए, वो हृदय धड़कना बंद कर दे, किसी मतलब का नहीं है ऐसा जीवन। शरीरम स्वरूपम सुतम वाकलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्तम गुरुर्पद्मरंभे मनश्चेन लग्नम ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, शरीरम स्वरूपम, कामदेव जैसा स्वरूप आपको मिल गया, शरीर अत्यंत सुंदर है। सुतम वा कलत्रम, आज्ञाकारिणी पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, कोई कमी नहीं है, परिवार भी सुंदर है। धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्तम, धन आपका कैसा है, सुमेरु पर्वत के समान अनंत धन संपदा है, वैभव की आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। यशश्चारु चित्तम, जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्र शोभायमान होता है आकाश में, ऐसे आपका यश, आपकी कीर्ति भी सर्वत्र लहरा रही है। पर गुरेर पद्मरंघ्रे मनश्चेन लग्नम, हरेर पद्मरंघ्रे मनश्चेन लग्नम, भगवान के पावन चरणों में आपका प्रेम ही नहीं है, भगवान की याद ही नहीं आती है, ततः किम, तो आपका सब कुछ पाना बेकार रहा, व्यर्थ रहा, किसी मतलब का नहीं है। बिना भगवान के प्रेम के, बिना भगवान की भक्ति के हमारा जीवन अधूरा हो जाता है। इसलिए जीवन में भक्ति की याचना करिए, भगवान से भक्ति मांगिए, क्योंकि भक्ति है तो भगवान है, और भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। और एक भाव सदा रखिए कि हमारे जीवन में जो भी है सब भगवान का दिया है। हमारे जीवन में एक लक्ष्मी थोड़ी है, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अचल संपदा, सचल संपदा। अचल संपदा अर्थात जमीन, भूमि इत्यादि। तो भूमि भी तो भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम। और चल संपदा अर्थात धन संपदा, तो ये लक्ष्मी भी तो भगवान की ही अर्धांगिनी है। तो हमारे पास जितनी भी संपदा है सब भगवान की है। और यदि आप लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो भगवान की लक्ष्मी है, भगवान कभी ना कभी हरण करके ले जाएंगे। तो वही हाल होगा जो शिशुपाल का हुआ। बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया था रुक्मणी जी को पाने की चाह में, पर भगवान की लक्ष्मी, भगवान अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले गए, तो शिशुपाल भी रोता रह गया। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को माँ मान सकते हो, लक्ष्मी के पिता बन सकते हो, लक्ष्मी को बेटी मान सकते हो, पर ये कहो कि आप लक्ष्मीपति हो जाए तो असंभव, वो तो मात्र नारायण है। इस प्रकार कल आपने श्रवण किया, भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण करके राक्षस विधि से प्रथम विवाह संपन्न किया।
बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेमाइति श्रुतम्। पर जब हरण करके ले गए, शिशुपाल बड़ा दुखी हुआ। जरासंध से कहने लगा, मित्र अब लौट के घर जाएंगे ही नहीं, कितनी तैयारी से आए थे, भाभियां पूरे जीवन उलाहना देंगे, हम तो आत्महत्या करके यही मर जाएंगे। जरासंध ने समझाया, तू कैसा वीर है, अरे उस काले ने, उस बंशी वाले ने मुझे एक नहीं 17 बार परास्त किया, पर देख मैं भी तो तुम्हारे सामने विराजमान हूँ। 18वीं बार मैंने ऐसा भगाया कि घर बार छोड़ के समुद्र में जाके बैठा है, और तू एक ही बार हारने पर मरने की सोचने लगा। सौरे शब्द दशाहम वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्य जिज्ञ एकमहं परम। शिशुपाल को थोड़ी सी शांति मिली कि जब हमसे बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम क्यों मरे। पर रुक्मी से रहा नहीं गया। रुक्मी ने कहा, उस कपटी ने मेरी बहन का हरण किया है, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक उसका वध करके अपनी बहन को वापस नहीं लाता हूँ तब तक इस कुंडिनपुर को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्यूह्य च रुक्मणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद् ब्रवीम्यहम्। आगे बढ़ा, भगवान जा रहे थे तो भगवान का रथ रोक लिया। कहने लगा, रे भगोड़े, यदि कुछ भी हिम्मत हो तो पहले मुझे हरा, तब मेरी बहन को लेके जा। अब भगवान से कोई चुनौती दे तो भगवान कैसे सह सकते हैं। तुरंत रथ मोड़ दिया, भयंकर युद्ध होने लगा। रुक्मिणी मैया की धड़कन तेज हो गई कि हे भगवान, एक तरफ भैया और दूसरी तरफ कन्हैया, दोनों ही मेरे हृदय के अत्यंत प्रिय हैं, लाडले हैं। किसी को भी नुकसान हो गया तो मुझे ही कष्ट होगा। भगवान ने हरा करके जैसे ही चमचमाती तलवार निकाली, घबरा गई रुक्मिणी महारानी, दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ ली कि हे सरकार, मेरा भाई है, आपका भी तो कुछ लगता है, इस मंगल वेला में कम से कम मेरे प्रिय भाई का वध तो मत करिए। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुमनार्हसि कल्याणं भ्रातरं मे महाभुजः। भगवान ने हंस के कहा कि रुक्मिणी, वध नहीं करेंगे पर अपने साले का जरा सा अभिमान तोड़ेंगे। चमचमाती तलवार लेके रुक्मी के आधे सिर को और आधे मूछ को मूंड के रख दिया। दाऊ जी ने देख लिया, खूब डांट लगाई, कन्हैया ये नाईगिरी को काम कब ते सीख लियो, विवाह होवे की देर ना भी और साले को सिर मूंड के धर दियो। ऐसे रिश्तेदारों के साथ व्यवहार करेगा तो कौन तुमसे रिश्तेदारी बनाएगा। वपनम श्मश्रु केशानाम वैरूप्य सुहृदो वदः। और देखिए, शास्त्र कहते हैं यदि आपने किसी अपने का अपमान कर दिया या उसे विद्रूप कर दिया तो उसका वध कहा जाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए कि कभी भूल से भी ऐसा वचन ना निकले कि सामने वाले का हृदय दुखी हो जाए। भूल के भी हमसे ऐसा व्यवहार ना हो जाए कि सामने वाले को कष्ट हो, उसे दुख पहुंचे।
परेशान क्लेदनम कर्म, यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसा करके हम सामने वाले का समझो वध ही कर देते हैं, वही पाप लगता है। इसलिए वाणी और व्यवहार इन दोनों पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। सामने वाले से यदि हमें प्रतिक्रिया भी वैसी मिले तो कम से कम आप तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 2 मिनट विचार करें। जब वहां बुद्धि काम करेगी तब आपको समझ में आएगा कि हमारा क्रोध किसी मतलब का नहीं था। पर प्रायः हम सोचते नहीं हैं, बोलना चालू कर देते हैं। सोचते बाद में हैं, बोलते पहले हैं। और यदि सोचे पहले बोले बाद में तो काम ही बन जाएगा। अब जब दाऊ जी ने खूब डांट लगाई, कन्हैया ने इशारे में कहा, दाऊ जी नई नई शादी भई है और आप डांटने लग गए। अरे क्या सोचेगी हमारे बारे में? कबो और डांट दीजो, पर ऐसे बार बार मत डांटो। दाऊ जी ने कहा, ठीक है, जा तू बहू रानी को लेके घर। तो कन्हैया रुक्मणी जी को द्वारिकापुरी में लाते हैं और इनके प्रथम संतान के रूप में साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रारुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। कामदेव जब इन्हें भोलेनाथ ने भस्म किया तो रति अपने पति के लिए बड़ा रोई थी। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब तेरा पति उन्हीं के पुत्र के रूप में पैदा होगा, तब तो उससे मिल लेना। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा अब जरा यहाँ विचार कीजिए, भगवान का पुत्र कौन बना? कामदेव बना। वैसे तो काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते बताए गए, पर कोई भी भाव हो यदि वो भगवान से जुड़ जाता है तो वह उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाला हो जाता है। भले ही काम
पतन का मार्ग है, पर वह काम पतन का मार्ग तब तक है जब तक संसार से जुड़ा है। जिस दिन वही काम भगवान से जुड़ जाएगा वह कल्याण करने वाला हो जाएगा। क्रोध भी यदि भगवान की तरफ है तो वह भी उद्धार कर सकता है। भय भी यदि भगवान से जुड़ा है तो वह भी कल्याणकारी हो सकता है। प्रमाण क्या है? गोप्यः कामाद् भयात् कंसो द्वेषाच्च चैद्यादयः नृपा। गोपियों ने काम भावना से भगवान का भजन किया। संसार में अपने पति के अलावा दूसरे की तरफ देखना भी काम भाव कहा जाता है। और गोपियों ने महाराज किया गोविंद के साथ है तो काम भाव, पर भगवान से जुड़ा है इसलिए वही भाव उनके उद्धार का कारक बना, साधन बना, आधार बन गया है। भयात कंसो, कंस को जब पता चला कि काला काला मुरली वाला हमारा काल होगा तो उसे हर काली चीज में भगवान ही नजर आते थे। हर वक्त हर समय चिंतयानु ऋषिकेशम पश्यत तन्मयम जगत। काली चीज श्याम जैसी नजर आती है, परछाई भी कन्हैया नजर आते हैं। सामने वाले की आंख की पुतली भी श्याम ही श्याम दिखाई देते हैं। जल पिए उसमें अपना प्रतिबिंब दिख जाए तो वह भी श्याम जैसा दिख रहा है। भोजन में दाल में जीरा भी कन्हैया ही सदृश जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो बोलो कौन इतना भजन करेगा जिसे 24 घंटे मात्र भगवान ही भगवान नजर आए। भगवान ने उसी को स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। भय से भजा पर भगवान ने उद्धार किया। शिशुपाल की आदत थी भगवान को गाली देता था। भगवान ने उसी गाली को स्वीकार करके कल्याण कर दिया उसका। इसलिए हर चीज की उपयोगिता है, कोई चीज व्यर्थ बेकार नहीं है। पहचानने की आवश्यकता है कि यह वस्तु कहाँ पर उपयोगी हो सकती है। कपड़ा सिलना है तो तलवार से काम नहीं बनेगा, सुई काम करेगी। और युद्ध करना है तो सुई से काम नहीं चलेगा, तलवार लेके जाना पड़ेगा। दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए तब भी दाल बर्बाद, ना पड़े तब भी बेकार। सीमित मात्रा में, उचित मात्रा में होना चाहिए। जैसे किसी मैया ने भोजन बनाया और दाल में नमक डालना भूल गई, परिवार वालों ने खाया, टोक दिया, दाल एकदम खराब हो गई, स्वाद ही नहीं है। आपने कहा ठीक है कल ध्यान देंगे। कल ध्यान दिया, इतना ज्यादा ध्यान दिया कि दाल में 2 बार नमक डाल दिया। परिवार वालों ने खाया और टोक दिया, अब तो एकदम स्वाद कड़वा हो गया। फिर हाथ जोड़ा, क्षमा मांगी, महाराज कल से और ध्यान देंगे। और दूसरे दिन इतना ज्यादा ध्यान दे दिया, धोखा हो गया, दाल की जगह खीर में ही नमक डाल दिया। परिवार वालों ने खाया, फिर टोका तो आपको इतना क्रोध आया, नमक का डिब्बा उठाया, फेंक दिया, नमक ही खराब है। अब बताइए आपका दिमाग खराब है कि नमक खराब है? आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना है पता ही नहीं है। चीज बर्बाद नहीं है, बेकार नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार काम क्रोध की भी उपयोगिता है, पर समय समय पर। यदि गौओं का अपमान हो रहा है, गौओं का वध हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, आपके सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है, आपके समक्ष आपके देवी देवताओं की उपहास मजाक बनाई जा रही हो, तब आपका कर्तव्य है कि क्रोध का उपयोग करके उन अपमान करने वालों को दंड दीजिए। आप अपने सनातन धर्म की गरिमा बचाए रखने के लिए वह क्रोध भी आवश्यक हो जाता है। संत कितने सहिष्णु होते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है, सब में भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, माला हमेशा चलाते रहते हैं। पर जरूरत पड़ती है तो वही संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए भाला लेके भी तैयार हो जाते हैं।
तितिक्षिवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। पर क्रोध का उपयोग करते हैं जब आवश्यकता होती है, और बात बात पे बिना मतलब के क्रोध करते रहोगे तो आपकी ही कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, महत्व खत्म हो जाएगा। जहां आवश्यकता है वहां करिए। तो वही काम यदि धर्म अनुकूल हो जाए तो भगवान की विभूति बन जाता है, पूजनीय वंदनीय हो जाता है। भगवान के साथ प्रद्युम्न जी की भी पूजा होती है। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, पर प्रद्युम्न पैदा हुए, पैदा होते ही शंबरासुर नाम के दैत्य ने अपहरण करके समुद्र में डाल दिया। एक मछली निगल गई और उसने मछली को पकड़ करके शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दिया गया, और जब पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न लाल निकल आए और उसी के राज्य में उनका पालन पोषण होने लगा। नारद जी ने रति को भी भेज दिया तो वो स्वयं आके अपने पति की सेवा करने लगी। और नाति दीर्घेण कालेन सकाश्री रूढ़ यौवनाः, थोड़े ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए। और रति ने उन्हें बताया कि महाराज आप साक्षात नारायण के संतान हैं। भवान् नारायण सुतः शंबरेणार्तो गृहान् अहम देधि कृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। प्रद्युम्न सुनते ही क्रोधित हुए, शंबरासुर को जाके ललकारा, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे समक्ष उपस्थित हूँ। और उसको भी ठिकाने लगा के सपत्नीक मैया के पास आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज हमने तो सुना है द्वारिकाधीश के अनेक विवाह हुए थे, तो आपने एक विवाह की चर्चा सुनी, अब कितने और विवाह हैं ये हम आपको बताते हैं, आप गणना करते जाइए कितने विवाह हुए सरकार के। सत्राजित नाम का एक राजा द्वारिकापुरी में रहता था, जिसे सूर्य देव ने स्यमंतक मणि प्रदान करी थी, जो एक दिन में 2 क्विंटल सोना पैदा करता था। किसी ने कहा द्वारिकाधीश को दे दो, वो दान धर्म करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, तुम्हें क्या जरूरत है। पर मना कर दिया, नहीं देंगे। और एक दिन वही मणि उसका छोटा भाई प्रसेन गले में बांध करके शिकार करने गया। अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करहिचित कंठे बद्ध्वा मणिम तस्य सैंधवम हय मारोह्य, और लौटा ही नहीं। और इसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मुझे लगता है कृष्ण ने ही मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवाया, मैंने तो मना कर दिया था। कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणिलिप सुना, पर बात अभी पक्की नहीं, इसलिए किसी से बताना मत। और सच बताएं, हमारी माताओं की एक खास आदत है, कोई बात सुन जाए और ये भी पता लग जाए कि ये किसी को बताना नहीं है, और जब तक वही बात 2-4 लोगों से शेयर नहीं कर देंगे, इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है। पत्नी ने अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी, समझा दिया, देख बहन किसी को बताना मत, बात फैलने ना पाए, मान लिया। पर कहाँ पचने वाला है। उसने अपनी पड़ोसी से ऐसे चर्चा करते करते भगवान के कान तक खबर पहुंच गई। करने करने छ जपंजना, भगवान ने सोचा अच्छा लगता है हमने चौथ का चंद देख लिया था, कलंक लग गया। कलंक मिटाने के लिए मणि की खोज में निकल पड़े। देखा तो किसी सिंह ने प्रसेन का वध किया है, और उसी सिंह के पैरों का पीछा करते करते एक गुफा में पहुंच गए, जहां पे एक सुंदर सी कन्या मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने सोचा छीन ले,
पर वह कन्या चिल्ला उठी। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरम तदा हर्तुम् ऐच्छन् मणिं तावत् धात्रीचुक्रोश भीतवत्। जामवन जी आए और कन्हैया को देखा तो बिना सोचे बिना समझे एक जोरदार मुक्का छाती में जड़ दिया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के। मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 28 दिन तक मुक्केबाजी चलती रही और जब 28वें दिन सरकार उसकी छाती पर विराजमान हो गए, पहचान गया कि ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार है। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य। बड़े भाव से चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा मणि लेने आए हैं। उसने कहा कि सरकार अब तो कन्या का धन हो गया, कैसे मैं ले सकता हूँ। एक उपाय है, आप हमारी कन्या से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले जाओ। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। और ये प्रभु का हो गया। कितने विवाह हो गए? 2 विवाह। मणि लेके आए, सत्राजित को दिया। सत्राजित ने कहा सरकार बड़ी बदनामी हो रही है, अब आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, हम आपके ससुर जी बन जाएंगे, तो हो सकता है इस नाते हमारा लोग सम्मान करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। और सत्यभामा जी के साथ भगवान का हो गया 3रा विवाह। एक बार प्रभु अर्जुन के साथ यमुना तट पर भ्रमण करने गए। इंद्रप्रस्थ में किनारे पर एक सांवली सी कन्या को तप करते देखा। भगवान ने कहा जाओ अर्जुन पता लगाओ कि ये देवी जी कौन है। तो उस कन्या ने बताया कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ और नारायण को ही पति रूप में पाने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति तपः परममास्थिता। अर्जुन आए सरकार के पास। सरकार लग रहा है आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये कन्या भी आप ही को पाना चाहती है। भगवान ने कहा परिचय कराओ। परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया और कालिंदी जी के साथ भगवान का हो गया कितने? 4 विवाह। अवंती उज्जैन के महाराज से विंद अरविंद, बहन का नाम मित्र वृंदा। इनके स्वयंवर में जब द्वारिकाधीश पहुंचे, स्वरूप पर इतनी दीवानी हो गई कि जयमाल ले जाए के भगवान के ही गले में डाले दी, जबकि पहनाना था दुर्योधन को। पर हमने आपको बताया था कि हमारे बांके बिहारी का वेश इतना सुंदर है, इनके सामने बड़े बड़े दूल्हे भी फेल हो जाते हैं। जो इनका वेश दर्शन किया तो तुरंत जयमाल इन्हीं के कंठ में गिरा दी और ये हो गया भगवान का 5वां विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी थी सत्या। इनके स्वयंवर में शर्त थी कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ लेगा उन्हीं के साथ विवाह होगा। भगवान ने शर्त पूरी करी, 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्से में नाथ दिया और हो गया भगवान का 6वां विवाह सत्या जी के साथ। भगवान की बुआ थी श्रुत कीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा। भगवान से संबंध और प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया और भद्रा के साथ हो गया भगवान का
कितने? 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी, जिनके स्वयंवर में भगवान ने जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख का भेदन किया, तो लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का हो गया 8वां विवाह। तो भाई ये 8 विवाह तो अलग अलग है, पर 16,100 विवाह एक मुहूर्त में, एक लग्न में, एक मंडप में हुए। कैसे? प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा था जिसका नाम भौमासुर था। इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया, और जब 16,100 इकट्ठी हो गई, द्वारिकाधीश को पता चला तो सभार्यो गरुणारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययुः, गरुड़ पर आरूढ़ होके सत्यभामा जी के साथ प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। द्वार पे ही पंचमुख मूर नाम का दैत्य था, वध किया। प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। भीतर प्रवेश कर नरकासुर का वध किया, सारी राजकुमारियों को मुक्त किया। जाने लगे तो सबने कहा, गोविंद ये बताओ, मुक्त तो कर दिया, हम कहाँ जाएं? घर में कोई घुसने नहीं देगा और कोई राजकुमार विवाह भी नहीं करेगा। एक ही उपाय है, आत्महत्या कर ले। भगवान ने ये सुना तो उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई मार्ग नहीं बचते, जिन लोगों के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए हम हैं। हम कहीं गए नहीं हैं, हम अपने भक्तों के लिए सदा तत्पर हैं, सदा तैयार हैं। पर हमारी एक आदत है कि कोई हमसे अपेक्षा करे, कोई हमसे ये कहे कि हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हम तुम्हारे हैं, हम तो हाथ फैलाए खड़े हैं उसे स्वीकार करने के लिए, हृदय से लगाने के लिए। पर कमी हम में है, हम दुनिया को पुकारते हैं, भगवान को नहीं पुकारते हैं। भगवान की याद हमें नहीं आती है। अरे जिसने पुकारा उन्हीं ने भगवान को पाया है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है, हम भी भगवान को पुकारें, उन्हें बुलाएं, उन्हें ये बताएं कि हम तुम्हारे हैं। भगवान बिकने के लिए भी तैयार है, पर कोई बेचने वाला तो मिले, कोई खरीदने वाला तो मिले। कीमत भी क्या लगाते हैं भगवान? केवल भाव, भक्ति लगाते हैं। यदि आपके जीवन में भक्ति है, भाव है, तो भगवान बिकने को भी तैयार है। विक्रीणेते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। जब हमारे नैनों से आंसू गिरते हैं, संसार में दुख से दुखी होके हम रोते हैं, तो उन आंसुओं की कीमत क्या लगती है दुनिया के बाजार में? कुछ भी नहीं लगती है। एक भक्त भगवान से कहता है कि सरकार, हमने अपने आंसुओं की कीमत लगाई थी इस दुनिया के बाजार में, पर कुछ भी कीमत नहीं लगी हमारे इस दुख की, हमारे इस अश्रु की। इसलिए आज हम आप जैसे करुणा निधान के बाजार में आए हैं अपने आंसुओं की कीमत लगाने। देखें तो आप क्या कौन सी कीमत लगाते हो? चले बिकने ये मोती अश्रु के, मुझसे यूं कह करके कि अब देखेंगे करुणा सिंधु का बाजार थोड़ा सा, और हमारी सरकार ने कीमत लगाई। विक्रीणेते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान ने कहा कि इस आंसू के बदले में तो हम ही बिक जाएंगे, हमें ही खरीद लो, यही कीमत लगा सकते हैं। बोलो कौन होगा ऐसा करुणा निधान जो आपके अश्रु बिंदु की भी कीमत लगा सकता है? सारी राजकुमारियां भगवान के चरणों में निवेदित हो गई। एक मुहूर्त में एक साथ भगवान ने सबके साथ विवाह किया, और विवाह की पूरी संख्या कितनी हो गई? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाट है। और हर रानी से भगवान के 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कितनी बेटा हुए, कितनी बेटी हुई। 56 करोड़ का भगवान का विशाल परिकर।
परीक्षित जी तो बड़े हैरान, सुखदेव जी से कहते हैं महाराज इतने रानियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे? अरे एक देवी जी आ जाए तो दिमाग खराब ही रहता है, व्यक्ति मारा मारा घर के बाहर फिरता है। पहले जब शादी होती है तो पत्नी डरती डरती सहमी सहमी घर में आती है, और 2-4 साल बाद ऐसा हो जाता है पतिदेव डरते डरते प्रवेश करते हैं। तो एक देवी जी का ये प्रताप है, और भगवान तो इतनी रानियों के साथ, कैसे उनका गृहस्थ जीवन चलता होगा। सुखदेव जी को एक प्रसंग याद आया। उन्होंने कहा कि एक बार द्वारिकाधीश ने सोचा कि भाई हमारी सब रानियां हमसे रूठती हैं, पर आज तक हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नाराज नहीं हुई, चलो इन्हें नाराज करके देखते हैं, ये यदि नाराज होती हैं तो इनका चेहरा कैसा दिखता है। पूरी योजना बना के द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के कक्ष में आके चुपचाप विराजमान हो गए। रुक्मिणी मैया ने देखा एकदम खामोश सरकार, पंखा लाए झलने लगी, बार बार पूछती है क्या बात हो गई सरकार, एकदम मौन बैठे हो, कुछ बात हो गई बताओ। भगवान ने कुछ नहीं कहा, बार बार रुक्मिणी मैया पूछती, अरे बताइए ना क्या बात हो गई। चौंक करके ठाकुर जी कहते हैं देवी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। होश उड़ गए रुक्मिणी मैया के कि कौन सी ऐसी बात हो गई जो भगवान आज ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। और आज की देवी जी होती यदि गलती से भी ऐसा प्रश्न कर लिया होता तो पत्नी पहले कहती क्या कहा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने सुना नहीं, आपको मौका दे रही है कि सुधार लीजिए जो गलती कर रहे हैं। और दोबारा भी यदि यही प्रश्न कर देते तो बेलना चिमटा से दिमाग एकदम ठिकाने लगा देती। ये बात तब नहीं समझ में आई जब फेरे पड़ रहे थे, आज ही क्यों समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए। पर धन्य है रुक्मिणी मैया, कहती हैं कि सरकार कौन सी भूल हो गई जो आज ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप इतने बड़े राजा की बेटी राजकुमारी हो, और विवाह करने के लिए भी राजा का ही बेटा आया था, आपने हमसे जबरदस्ती विवाह कर लिया जिसे कभी राजा बनना ही नहीं है। तो यही बात हमारी समझ में नहीं आती, क्यों किया हमसे विवाह। राजपुत्रे सीता लोकै भूपै लोकपाल विभूति विहे महान भावै श्रीमद्भि रूपोदार्य भगवान फिर कहते हैं रुक्मिणी अब आप ये कहोगे कि मैं आपसे विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े सुंदर हो इसलिए सुंदरता पे रीझ के विवाह कर लिया। प्रभु ने कहा यहाँ भी धोखा, क्योंकि हमें काले राम सारी दुनिया कहती है, और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काली हो गई। अब आप ये कहोगे कि विवाह तो बिल्कुल नहीं करती पर आप बड़े खानदानी हो, तो यहाँ भी धोखा। कोई हमें देवकी नंदन, कोई यशोदा नंदन कहते हैं, कोई नंदलाल तो कोई वासुदेव कहते हैं। हमारे मैया बाप का ही ठिकाना नहीं, तो खानदान तो बड़ी दूर की बात है। अब आप ये कहोगे कि आप बड़े वीर हैं इसलिए विवाह कर लिया, तो रुक्मिणी यहाँ भी धोखा। इतने वीर हैं, शत्रु भारी पड़ गए तो हम अपना घर द्वार छोड़ करके समुद्र में ठिकाना बनाए बैठे। तो कहां से तुम्हें हमारी वीरता नजर आई। राजप्यो विभ्यत शुभ्रो समुद्र शरणं गता बलवद कृता द्वेषा प्रायस्त्य नृपासनम।
भगवान ने तिरछी नजर से देखा कि कोई क्रोध का चिन्ह आया कि नहीं, एकदम साधारण रही, तो भगवान ने और छेड़ा। कहने लगे रुक्मिणी, अब आप ये कहोगी कि आपका बड़ा यश है, बड़ी कीर्ति है, आप में बड़े गुण हैं, इसलिए मैंने विवाह कर लिया। यहाँ भी धोखा। हमें वही याद करते हैं जिनके लिए सारी दुनिया छूट चुकी है, जिन्हें खाने के अन्न नहीं, जिन्हें पहनने के कपड़े नहीं, रहने के ठिकाने नहीं, वही भिखमंगे हमारी याद करते हैं। और गुण तो हमें एक भी नहीं है। हाँ, बचपन से नंबर 1 के चोर हैं, ये मान सकती हूँ, पर हमें ये बात नहीं समझ में आती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? अरे शिशुपाल में क्या कमी थी? राजा है, सुंदर है, अभी भी कोई बात बिगड़ी नहीं है, आपकी मर्जी हो जाए, शिशुपाल बैंड बाजे के साथ आ जाएगा। अब जब ये बात कही रुक्मिणी मैया एकदम परेशान हो गई, बेहोश होके गिरने लगी। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 2 हाथ से गिरती हुई रुक्मिणी को थाम लिया, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पीतांबरी लेके हवा करने लगे। और जब होश आया तो ताली बजा के खूब भगवान हंसे। मामा वै दर्भ सोये था, जाने त्वम मत्परायण, तद्वचः श्रोतु कामेन, श्रेयाचरेत मंगने। भगवान कहते हैं, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना, यन्नर्मे नीयते यामः प्रिया भीरुभामिनी। अरे गृहस्थी में झंझटों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रखा है, पर जब व्यक्ति दिन भर के काम से परेशान होके अपनी प्रिया से 2-4 बातें कर लेता है तो सारी थकावट, सारी चिंता उसकी दूर हो जाती है, आनंदित हो जाता है। हास परिहास करना चाहिए, एकदम गंभीर हो के मौनी बाबा बन के नहीं बैठ जाना चाहिए। पर रुक्मिणी मैया ने सावधान होके जो उत्तर दिया, भगवान की बोलती बंद कर दी। रुक्मिणी मैया कहती, आप ये कहते हो कि हमें कोई गुण नहीं है, तो सरकार सारी दुनिया सत्व रज तम से भरी है, आप निर्गुण निराकार कहे जाते हो। अरे जब आपके बारे में वेद भी नहीं जान सकते, ना इति अंत में इद में थम करके हाथ जोड़ लेते हैं, हम नहीं जान सकते इन्हें, तो जो आपको ही नहीं जान सकता, आपके माता पिता खानदान को जान ही कैसे पाएगा? ये बात भी तो सत्य है आपकी। हमारे खानदान का ठिकाना नहीं, सत्य ही तो कहा है आपने। ये भी बात सत्य है। आप कहते हो जब शत्रु भारी पड़ जाए तो घर छोड़ के समुद्र में ठिकाना बनाते हैं, तो सरकार हृदय ही आपका निवास स्थान है। पर प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समय, या तो राम रहेंगे या तो काम रहेगा, और जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं। पर जब काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मद आ जाता है, तो भगवान हृदय छोड़ करके भाग जाते हैं। भाग करके कहाँ जाते हैं? उन भक्तों के हृदय में निवास बनाते हैं जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का, भक्ति का, आनंद का सागर लहरा रहा होता है। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में बसते हैं। छाती चीर करके हमारे हनुमान जी ने दिखा दिया। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये बात भी तो आपकी सत्य है, आपने कुछ झूठ थोड़ी कहा है।
सत्यम भयादिव गुणेभ्यो रुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्रात्मा नित्यः कदिन्द्रिय गुणै कृत विग्रहस्त्वत् त्वत्सेवकै नृप पदम विधुतम तमोन्धम। और आपने जो ये बात कही कि हम काले राम हैं, सुंदर नहीं हैं, तो सरकार काले होकर ही आप कमाल करते हो। एक बार जो आपका दिव्य भव्य स्वरूप देख ले फिर उसका मन दुनिया में कभी लगने वाला नहीं है। आपका ध्यान आते ही दुनिया के समस्त संपदा को, वैभव को तुच्छ तिनके की भांति त्याग देता है और अपने आनंद में घूमता है, भ्रमण करता है। हमारे महादेव सारे जगत के नाथ हैं, सारे जगत के मालिक हैं, पर एक बार आपकी भक्ति आई तो दिगंबर ही भ्रमण करते हैं। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर हो के मैं गूंजता हूँ। तो आपके भक्त आपकी याद में ही सब कुछ छोड़ दिया करते हैं। उनके लिए तो एकमात्र भगवान का ही नाम सबसे बड़ा धन है। और जो आपने ये कहा है कि हमारा भजन भिख मंगे करते हैं, जिनके पास कोई रहने के ठिकाने नहीं, कोई घर नहीं, तो सरकार वो भिख मंगे नहीं है, वो तो फकीर हैं जो सारी चिंता को फाक गए हैं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहां से निडर होके मैं घूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। इसलिए रुक्मिणी मैया कहती हैं कि सरकार आप इतने सुंदर हो कि आपका यह स्वरूप देखकर ही हमारा मन आपका दीवाना हो गया है। और ऐसा दीवाना हो गया है कि आपसे लाख बढ़ चढ़ के भी कोई मिल जाए पर आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हर इंद्रियों से आपका ही पान करेंगे, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो भक्तों की तो यही इच्छा रहती है। आइए बड़े भाव से हम सब उन्हीं प्यारे सरकार के पावन चरणों में मन समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। मन रे
के वचन सत्य कर मानहु, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य कर मानहु, साधु समागम कीजे। गुरु के वचन सत्य
जय हो। भगवान ने यह उत्तर सुना तो परम गदगद हो गए। देखिए, यदि आप कृष्ण तत्व को समझते हैं, राम तत्व को समझते हैं, तब आपका जीवन वंदनीय शोभनीय है। जैसे एक बार 5 व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आए, अब उन्हें अपने गांव जाना है गंगा पार। उनके लिए अब गंगा मैया थोड़ी है, गंगा एक नदी है। नाविक को बुलाया, कहा कि भैया हमें पार लगा दोगे? उसने कहा ठीक है लगा देंगे। नाव में बैठ गए। अब नाविक तो ग्रामीण था, उसके लिए तो गंगा मैया थी। वह अपने प्यारे सरकार का भजन कर रहा है, राम नाम का गुणगान गा रहा है। सुन करके पांचों हंसते हुए बोले कि दुनिया चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, पर भारत के लोग वहीं पर अटके रहेंगे, वहीं राम पर। उसे तो बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। पांचों में से एक ने उस नाविक से पूछा, अच्छा भैया ये बताओ, कुछ भूगोल तुमने पढ़ा है? ये बताओ लंदन की आबादी कितनी है? अब उस नाविक ने कहा कि भाई ये भूगोल क्या होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं, हम तो अनपढ़ हैं, कुछ नहीं आता हमें, अपने राम जी को जानते हैं। उस व्यक्ति ने कहा तब तो तुम्हारा आधा जीवन बेकार ही गया, जब तुमने भूगोल ही नहीं पढ़ा है, जानते ही नहीं हूं। दूसरे ने तब तक पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें इतिहास आता है? लंदन का एडवर्ड कौन है बताओ जरा। नाविक ने फिर से हाथ जोड़ दिया, भैया बता दिया कि कुछ नहीं पढ़ा, तो कहां से बताए? उसने कहा तब तो तुम्हारा 3/4 जीवन बेकार गया। तीसरा पूछता, अच्छा ये बताओ तुमने साहित्य पढ़ा है? शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? नाविक ने कहा नहीं जानते। उसने कहा तब तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है, जब तुम पढ़े लिखे नहीं हो। गंवार लोगों की कोई गिनती नहीं है, पशु समान जीते हैं। नाविक ने सोचा मन ही मन, तुम्हें हम बताते हैं जीवन किसका बेकार है। अपनी नाव को भंवर की तरफ बढ़ाया उसने। गोल गोल भंवर चल रही थी गंगा जी की धारा में। सारे कपड़े उसने अपने सिर पे बांध लिए। पांचों ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? नाविक ने कहा ये भंवर पड़ रही है। अच्छा तो हमारी नाव यहाँ से बाहर निकल जाएगी? नाविक ने कहा जब मैं निकालूंगा तब निकलेगी, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। पहले ये बताओ आप लोगों को तैरना आता है कि नहीं? पांचों ने कहा भाई तैरना तो नहीं सीखा है, बाकी पढ़े लिखे खूब है। नाविक ने कहा तो तैरना तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा जीवन बेकार, हमारा नहीं। कूदने लगा। पांचों ने कहा हमें पार कौन लगाएगा? नाविक चीख कर कहता है शेक्सपियर को बुला लो, वही पार लगा देंगे। जब राम जी का कभी भजन किया ही नहीं तो पार कौन लगाएगा तुम्हें? तो लाख ज्ञान हो जाए पर जो हमें भव से पार उतारने वाले हैं, जब उन्हीं के प्रति हमारा भाव नहीं रहेगा, उन्हीं की भक्ति हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तो भव से कहां से बेड़ा पार होगा हमारा। इस भवजाल से बचाने वाले मात्र भगवान हैं। उनकी कृपा है तभी आपकी नौका भव से पार लग सकती है, अन्यथा किसी उपाय से नहीं। जबकि हैं हम उन्हीं के अंश, पर अपने प्राण प्रियतम सरकार को भूल गए हैं। इस दुनिया की चकाचौंध में दुनिया वाले हमें अपने लग रहे हैं, पर भाई ये शरीर के साथी हैं, शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे, सारे संबंध टूट जाएंगे। पर जो चीज कभी नष्ट नहीं होती, उस आत्मा का संग मात्र परमात्मा से है, उस आत्मा का संबंध मात्र भगवान से है। और इसी संबंध को हमें याद करना है, और ये बात सत्संग में ही संभव हो सकती है, और किसी बात से नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय
एक बार भगवान अपने परिकर के साथ बगीचे में भ्रमण करने गए। सारे बच्चे खेल रहे तो गेंद उठा के कुएं में डाल दी। झांका तो एक विशाल गिरगिट। प्रभु को बुलाया, प्रभु ने चरण से छुआ तो वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने उसका परिचय पूछा तो कहता है, दानियों में कहीं चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता है। दानेश्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन् नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया। भगवान ने कहा, इतने बड़े दानी, किस चीज का दान दिया है तुमने जो गिरगिट बनना पड़ा? कहने लगा कि महाराज, हमने गौओं का दान दिया है। शायद हमने इतना दान दिया है कि आप धरती के कण कण गिन सकते हैं, पर मेरे दिए गए दान की संख्या नहीं गिन सकते हैं। भगवान ने कहा, जरूर बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान करते होंगे। प्रायः हमारी आदत है, जब जान लेते हैं कि ये चीज दान में देनी है, आज पूजा है, दान में चढ़ाई जाएगी, तो बाजार में जाएंगे, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का रहेगा उसी को लेके आएंगे, क्योंकि दान में देनी है। तो दान में हमेशा थर्ड क्वालिटी का देंगे और फल चाहिए हमेशा हाई क्वालिटी का, तो कहां से संभव होगा? पंडित जी को ऐसी धोती पकड़ा देंगे जिससे पोछा भी ना बन पाए। जैसा दान दोगे आप, वैसा ही परिणाम निकलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। पर उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम सूर्य वंश के राजा हैं, नृग हमारा नाम है, और हमने ऐसा कभी अयोग्य दान नहीं दिया है। एकदम हाल की ताजा ब्याही गवें और वत्स के साथ सोने से सींग मड़के, चांदी से खुर मड़के तब दान में दी है। ऐसी वैसी गाय हमने दान में नहीं दी है। भगवान ने कहा, तब कैसे गिरगिट बनना पड़ा? राजा कहता है, ये मेरे एक अपराध का परिणाम है, हमसे एक गलती हो गई थी। भगवान ने कहा, क्या? पयस्विनी स्तरणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। अपराध हमसे ये हो गया कि हमने कुछ गायें ब्राह्मण को दान में दी, और उस झुंड में से एक गाय पुनः हमारे झुंड में मिल गई। पहचान नहीं पाए, वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब वह ब्राह्मण गाय लेके मार्ग में आगे बढ़ा, पहले वाले ने पहचान ली, कहने लगा, ये तो मेरी गाय है। और दोनों उसी गाय के लिए लड़ने झगड़ने लगे। मेरे पास आए, मैं कोई निर्णय ना ले सका तो वहीं छोड़ के चले गए। धर्मराज ने कहा कि तुम्हारा इतना सा पाप है, बाकी पुण्य है, क्या भोगोगे? तो हमने कहा, पहले पाप ही भोगत लेते हैं। पाप का परिणाम ये निकला कि मुझे आज गिरगिट बनना पड़ा, और दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दान का परिणाम है, जिन भगवान के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्यारत रहना पड़ता है, आज वही मेरे सन्मुख विराजमान है, साक्षात मेरे समक्ष खड़े हैं। तो ये दान का ही तो फल है। भगवान ने अपने बच्चों से बताया कि देखो, गलती से ब्राह्मण का धन लिया तो क्या परिणाम निकला, और जो जानबूझ के हड़पते हैं, फिर वो सबसे पहले मेरे क्रोध के भाजन बनते हैं। आप विष खा लोगे तो मैं समर्थ हूँ, रक्षा कर लूंगा। अग्नि में जलोगे तो मैं बचा सकता हूँ,
समुद्र में डूबोगे तो बचा लूंगा, पहाड़ से कूदोगे तो भी बचा लूंगा, पर यदि किसी ब्राह्मण का धन हड़पा है, ब्राह्मण का अपमान किया है, सबसे पहले हमारे अपराधी बनोगे, मैं ही तुम्हारा काम तमाम करूंगा। विष से भी खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है, इसलिए बच के रहना चाहिए। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। इस प्रकार भगवान ने अपने बच्चों पर अंकुश लगाया, उन्हें शिक्षा देते हैं उदाहरण देके, और हर माँ बाप को ऐसा ही करना चाहिए। भगवान के बेटों के भी विवाह हुए, पोतों के भी विवाह हुए। प्रद्युम्न जी के बेटा है अनिरुद्ध, जो भगवान के पोते लगते हैं। इनके 2 विवाह हुए, दोनों में ही महाभारत हुई। पहला विवाह तो रुक्मी की नाती के साथ हुआ, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा देवी के साथ हुआ। साक्षात द्वारिकाधीश को महादेव के साथ युद्ध करना पड़ा। दोनों ने अपने अपने ज्वर को लड़ने के लिए भेज दिया। नारायण प्रभु ने वैष्णव ज्वर को भेजा और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा, और वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया। तो माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में स्तुति गाई, और जो भी इन स्तुति का पाठ करता है, यदि बुखार का प्रभाव है, ऐसा ज्वर जो किसी औषधि से नहीं दूर हो रहा है, उसका प्रभाव इस स्तुति पाठ से दूर हो सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमस्ते त्वानंत शक्तिं परेशम, सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रम्, विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम्, यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। अब एक बार की बात है, एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो अपने आप को भगवान मान रहा था, और इसका मित्र काशी नरेश इसे और भड़का रहा था। उसने कहा कि तू भगवान बन जा, मैं तेरा पुजारी बन जाता हूँ। दुनिया को पागल बना के जो धन आएगा, आधा तेरा आधा मेरा। मान गया। मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से ही बचते हैं। मूर्ख व्यक्ति किसी ने भड़का दिया तो तुरंत भड़क जाते हैं, अपनी बुद्धि विवेक से कोई काम नहीं करते। जैसे शंख को फूक दिया गया तो बजने लग जाता है, ऐसे ये भी बातों में आ गया, मान गया। कस्तूरी लगा करके एकदम कृष्ण काला हो गया, 2 हाथ नकली लगवा लिए, चतुर्भुजधारी हो गया, पीतांबरी ओढ़ ली, वनमाला पहन लिया, शेष नाग बनवा लिया, शयन करने लगा, सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लगा, गरुड़ बनवाया, बटन दबाए तो आकाश में उड़ा के ले जाए। और सारी दुनिया तो चमत्कार को ही नमस्कार करती है। जहाँ चमत्कार देखा तो बड़ी बड़ी प्रणाम होने लगी, बड़े बड़े चढ़ावे आने लगे, सुबह शाम आरती होने लगे, भक्तों के दुख के निवारण हेतु दरबार भी लगने लगा, जय जयकार होने लगी पौंड्रक महाराज की। बोल पौंड्रक भगवान की। अभी अभी आपको पता चला कि ये नकली वाला है, असली भगवान नहीं है। शायद उस जमाने में भी यही हाल रहा होगा। विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दिया है, उसका उपयोग नहीं कर रहा है किसी को। मात्र जहां भीड़ जा रही है वहां आप भी चले जाओ पीछे से। अब चाहे जो हो, आपको चरणों में गिर ही पड़ना है।
अरे विचार कीजिए, भगवान किसे मान सकते हो आप? भगवान कोई ऐसी वैसी चीज है जो रास्तों पर मिलते रहेंगे, गलियों में आपको दिखते रहेंगे? अरे जिन भगवान के दर्शन के लिए बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत एक नहीं करोड़ों जन्म तक तपस्यारत रहते हैं, पर उनके चरण के नख की झलक भी नहीं देख पाते हैं, वो भगवान आपको ऐसे बिना किसी साधन के मिल जाएंगे? प्राण तक देने के लिए बड़े बड़े भक्त तैयार हो जाते हैं, तब भी गोविंद नहीं आते हैं, वो अपनी कृपा से मिलते हैं। काशीराज ने समझाया, देख आजकल सारी दुनिया द्वारिका देश को भगवान मान रही है, यदि उसकी मुहर लग जाए तो फिर भगवान ही तू माना जाएगा। एक पत्र भेज दे, यदि वो भाग जाएगा तो तू भगवान पक्का है। उसने पत्र भेज दिया, द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा तो बड़ी हंसी आई भगवान को। उसमें लिखा था, सारी दुनिया का कल्याण करने वाले करुणा निधान भगवान आज प्रकट हुए हैं। तुम नकली हो, अपना बोरिया बिस्तरा भागो, खिसको यहाँ से। वासुदेव अब जब ये धमकी आई, भगवान ने कहा कि अपने भगवान से कह दो कि कल हम स्वयं उनका दर्शन करने पधारेंगे, चढ़ावे के साथ आएंगे। अब जब दूत ने ये खबर बताई, धड़कन तेज हो गई पौंड्रक की कि क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था भाग जाएगा, वो तो मेरा दर्शन करने आ रहा है, बोल मैं क्या करूं? काशीराज ने कहा, भगवान बने हुए ऐसे सस्ते में थोड़ी बने जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। अरे आएगा तो चमत्कार दिखाना, भाग जाएगा। अब जैसे ही द्वारिकाधीश आए, चमत्कार दिखाया, गरुड़ उड़ा के आकाश में ले गया, सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लगा। भगवान को बड़ी हंसी आई, कितना इसने मेरा ध्यान किया होगा कि मैं ऐसे दिखता हूँ, मैं ऐसे ऐसे कमाल करता हूँ, इसने मेरा ध्यान किया होगा। सो भाई मुक्ति का तो अधिकारी है, भले ही बुरे भाव से, पर मेरा ध्यान किया है, मुझसे संबंध बना है तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने उसे अब मार करके अपना दिव्य धाम दिया और सारूप्य मुक्ति प्रदान करी, अपना असली स्वरूप प्रदान कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज की तरफ से नारद जी आए भगवान को न्योता देने कि राजसूय यज्ञ पांडव करना चाहते हैं। और इधर गया से एक दूत आया मगध से कि महाराज जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा हैं, आप उन्हें मुक्त कराइए। भगवान ने सोचा कि जरासंध का जब तक अंत नहीं होगा, पांडवों का राजसूय यज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा। सो अर्जुन और भीम को भगवान अपने साथ लिए ब्राह्मण का वेश बनाए जरासंध के नगरी में आए। जरासंध ने जब तीनों ब्राह्मणों को देखा तो बड़ा स्वागत किया। और कहने लगा, जो चाहिए आप मांग लीजिए, अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए। मेरे द्वार पे यदि ब्राह्मण आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, ब्राह्मणों का पक्का भक्त हूं। भगवान ने कहा कि पहले वचन दो, जो मांगेंगे वही दोगे। ठीक है, आप मांगिए, क्या चाहते हैं? अब भगवान ने कहा कि हम आपसे युद्ध चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं।
आप हमें द्वंद्व युद्ध का दान दीजिए। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्य कांक्षण। अब इस पर जरासंध पहचान गया आवाज से कि लगता है ये मेरा वही पुराना शत्रु कृष्ण कन्हैया है, आज मेरे भय से ब्राह्मण बन के आया है। उसने हंसते हुए कहा कि ये दोनों अर्जुन और भीम हैं और तुम मेरे पुराने शत्रु कृष्ण हो, तुमसे तो युद्ध करने से रा भगोड़े हो, रणछोड़ हो, कोई धर्म नहीं है तुमसे युद्ध करने में। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, भीम मेरी बराबरी का है, तो इसके साथ मैं युद्ध करूंगा। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्वो अर्जुनो न भवेद्योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब तो अर्जुन एकदम तन करके खड़े हो गए, मारे हम देखो देखो साक्षात द्वारिकाधीश भी फेल हो गए, केवल हम पास हुए। अर्जुन को भी फेल कर दिया, मतलब हम में बड़ा दम है, बड़े शक्तिशाली हैं। भगवान को मन ही मन हंसी आई, अर्जुन की तरफ इशारा किया, देखो तो भीम कितने अभिमान में तन रहे। सारी दुनिया हमसे कहते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और इन्हें लग रहा है कि अपने बल से आज चुने गए। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बिना भगवान की कृपा के कोई काम नहीं बनता है। अच्छा देखिए, एक बार एक अंक उसके सामने शून्य लग गया तो 10 हो गया, एक शून्य और लग गया तो 100 हो गया, शून्य बढ़ गया 1000 हो गया, शून्य बढ़ाते जाओ उसकी कीमत 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। अब शून्य को अहंकार हो गया कि हम कितने महान हैं, हमारे आने से ये 1 लाख हो गया। पीछे वाले ने कहा रे तू हट, पहले मैं आया 10,000 हुआ तब 1 लाख हुआ। उसके पीछे वाले ने कहा अगर मैं नहीं आता तो 1000 कहाँ से होता, फिर 10,000 लाख तो छोड़ ही दो। पहले वाले ने कहा पहले मैं आया तब 10 हुआ, तब जाके तुम सबकी कीमत बढ़ी है। एक अंक सुन रहा था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम ही यहाँ से खिसक लेते हैं। अब एक हट गया, बोलो क्या बचा? 0/0, कुछ नहीं। तो भगवान की कृपा 1 अंक के समान है और हमारा प्रयास 0 के समान है। भगवान की कृपा के साथ जुड़े रहोगे तो आपका प्रयास 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, उसकी महिमा बढ़ती चली जाएगी। पर भगवान की कृपा को ही किनारे कर दिया तो लाख प्रयास करो कोई कीमत नहीं रहेगी आपकी मेहनत की, 0 ही रह जाएगा। इसलिए राम जी की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफल होना है तो प्रभु की कृपा का सहारा लेना ही पड़ेगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। पर भीम ने इसी कृपा को किनारे कर दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ, 27 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा।
भीम प्रभु के पास आए, सरकार आज्ञा दो, कल चले जाएंगे, नहीं तो युद्ध हुआ तो फिर जीवित नहीं बचेंगे, एक एक नस ढीली पड़ गई है हमारी। भगवान ने कहा क्यों, तुम तो अपनी कृपा पे पास हुए थे। भीम ने कहा सरकार अब बहुत ज्यादा अपमानित मत करिए, मैं समझ गया कि यदि आपकी कृपा होती तो मैं पार हो जाता, पर अपने बल से जीतने का प्रयास किया तो मुंह की खा के गिर पड़ा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमारी तरफ देखना कल युद्ध करते हुए। और युद्ध करते करते भगवान की तरफ देखा, तिनका उठाए प्रभु, बीच से चीर करके दो भागों में बांट करके अलग अलग दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को पछाड़ करके चीर दिया, दो भागों में अलग अलग दिशा में फेंक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। सारे राजाओं को मुक्त कराया, सबने भगवान का दर्शन किया तो परम आनंद में भर गए, चरणों में गिर पड़े, सरकार अब इस दुनिया के चक्कर में मत फंसाइए, हमने इस जगत का रंग देख लिया है। और जो स्तुति करी से भागवत का संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब हमारा कोई साथी नहीं है, अब हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा है, कहाँ जाएं क्या करें कुछ समझ में ना आए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति प्रकट हो जाए, तब इस श्लोक का बड़े भाव से आप गान कर लीजिएगा। स्वयं साक्षात करुणा निधान आपकी रक्षा करने को पधारेंगे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विणान् घोर संश्रिते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने उन्हें बताया कि तुम हमारे भरोसे रहो। ऐसा नहीं है कि आप संसार से हट जाओ, संसार से मुंह मोड़ लो, जंगल में चले जाओ तब आप मुक्त हो जाओगे। जब तक हमारे मन में संसार बसा हुआ है, आप चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, कहीं मुक्त नहीं हो सकते हो। संसार में रह के भी आप मुक्त हो सकते हो कब? जब इस मन में बसे हुए संसार को निकाल करके, इस मन में बसे हुए जगत को निकाल करके जगन्नाथ को बसा लेंगे हम। नाव यदि जल के ऊपर रहे तो ठीक है, पर नाव में यदि जल रहे तो गड़बड़ है, डूब जाओगे। तो हम संसार में रहे ये बात तो ठीक है, पर हम में संसार रहे ये बात गड़बड़ है, यही हमें डुबा देगी। तो हमें संसार में रह के भी मुक्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, पर क्या मजाल कीचड़ की एक बूंद उस पर टिक पाए, तुरंत बह जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर संसार नहीं रहना चाहिए, आप तब मुक्त रहोगे। और जिनके भीतर संसार नहीं रहता, वो चाहे जिस हाल में रहे हमेशा खुशहाल रहते, कभी शिकायत नहीं करते गोविंद से। वो तो कृपा मनाते हैं, ठाकुर जी आपने हमें जैसे रख दिया है, जहाँ रख दिया है आपकी कृपा है। अरे आपका भजन हो रहा है, और क्या चाहिए हमें, चाहे जितना अभाव हो, हम तो बड़े भक्ति भाव से आपका ही भजन करेंगे। आपकी याद आती है तो हमारे पास सब कुछ है। आइए बड़े भाव से हम सब प्यारे सरकार से यही विनती करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगी, जहाँ नाथ रख दोगी,
ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं जाऊँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं
भगवान उनको भक्ति का वरदान देके वापस आए। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो प्रथम पूज्य भगवान बने। शिशुपाल ने विरोध किया। जैसे ही 100 गाली बढ़ करके 101 गाली भई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तेज भगवान के चरण में विलीन हो गया। उसी यज्ञ में भगवान ने सबको कुछ ना कुछ कार्य दिया। दुर्योधन को पांडवों के खजाने में लगा दिया, क्योंकि वो दुश्मन है। वो चाहेगा कि इनका खजाना समाप्त हो जाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान देता है। तो दान भले ही ये दे खत्म होने के लिए, पर उसका पुण्य पांडवों के खजाने में बढ़ रहा है। भीम भोजन बनाने की सेवा कर रहे हैं, द्रौपदी भोजन परस रही हैं, पर पत्तल उठाने का काम किसी ने नहीं लिया। तो ये काम हमारे ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान झूठी पत्तल ब्राह्मणों की उठा रहे हैं। तो सेवा से बढ़ करके कोई और धर्म नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन है, साधनम तस्य सेवनम। सेवा सेवा करनी चाहिए हमें। हम तमाम प्रकार के भजन पूजा पाठ तो करते हैं, पर सेवा करने वाले कौन है? सेवा सभी करवाना चाहते हैं, पर सेवा नहीं करते हैं। और जिस दिन सेवा का भाव हमारे हृदय में आ जाएगा, उस दिन हम भगवत कृपा के अधिकारी बने जाएंगे। शिवालय जाते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी रहती है, धक्का मुक्की सहते हुए जाते हैं, मात्र भोलेनाथ पर अर्पण करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। तो भोलेनाथ के मंदिर में दूध चढ़ाने का भी फल मिलता है। भांग, धतूरा, पुष्प, मिठाई, जो भी आप चढ़ाना चाहें सब चढ़ाने का फल मिलता ही है, पर सेवा का फल और ज्यादा मिलता है। मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगाने वाला कौन है? मंदिर में जा करके बगीचे की रखवाली करने वाला कौन है? जीर्णोद्धार करने वाला कौन मंदिर का? और जो ये काम संभालता है उस पर भगवान की ज्यादा कृपा होती है। और दूध चढ़ाने का भी नियम है, पर श्यामा गौ का दूध चढ़ाया जाता है, काली गौ, और वो भी वेद लक्षणा गौ, देशी गाय हो तब। जर्सी गाय का दूध नहीं चढ़ता भोलेनाथ के ऊपर। पर हमें तो दूध चढ़ाना है, भले ही पैकेट का लेकर दूध बाजार से खरीद कर चढ़ा देंगे। और पता चला लाइन में लग गए और कैंची लेना ही भूल गए जेब में। अब लाइन तोड़ के जाएंगे तो पता नहीं कब नंबर आएगा। सो महासाधन का उपयोग कर लिया, दांत से ही काट करके हर हर महादेव करके चढ़ा दिया। बताइए ऐसी पूजा का क्या मतलब? मंदिर आप जाओ तो मात्र शांति से भगवान का दर्शन करने जाओ। चढ़ाने से ही कुछ भगवान मिलेंगे ये बात नहीं है। चढ़ाना है तो मन चढ़ाइए, पर मन तो संसार में चढ़ा रखा है। दान देने से कुछ ना कुछ मिलता है। यदि आपने जूता दान में दिया तो फिर परम धाम आप नंगे पैर नहीं जाएंगे, आपको सोने के जूते मिल जाएंगे। वहां की जमीन कितनी कंटीली रहती है, कंकड़ पत्थर जलते हुए रेत बिछे रहते हैं, पर जूता मिल जाएगा तो आराम से जाओगे। और जो छत्र दान में देता है, शैया दान में देता है, उसके लिए रथ आ जाता है। छत्र दान में दिया है तो रथ के ऊपर भी छत्र लगा रहेगा, नहीं तो यहाँ तो गर्मियों में एक सूर्य चमक जाए तो सिर फटने लग जाता है। और परम धाम में तो 12 के 12 सूर्य चमकते रहते हैं, प्रचंड ताप रहता है। पर जिन्होंने छाता दान दिया है उनके लिए छत्र लग जाता है। पर हमारे भोलेनाथ कहते हैं कि यदि आपको फ्लाइट से हमारे धाम में आना है तो आप हमारे शिवालय जाओ, सेवा करो, झाड़ू पोछा लगाओ, हमारे बगीचे की रखवाली करो। पुष्प जब तोड़ करके भक्त चढ़ाएंगे तुम्हारे द्वारा लगाए गए तो तुम विमान से हमारे धाम को आओगे। तो ये सेवा का प्रताप है। सेवा सबसे बड़ा धर्म कहा गया है।
और हम किसी का जूता भी छू ले तो हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, पाप हो गया है हमसे, नहा ले जाके। ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। पर गुरुद्वारे में वहां पर चाहे जितने अमीर व्यक्ति हो, आप यदि वहां गए हैं तो आपका जूता उठा के अपने रुमाल से साफ करके एक जगह लगा देंगे। ये सेवा का भाव है। बड़े बड़े घरों की स्त्रियां अपने दुपट्टे से सीढ़ियां साफ करती हैं, और हमारी तो ये मानसिकता है कथा पांडाल में ही जूता पहन के पहुंच जाते हैं। और यहाँ एक नहीं 33 कोटि देवता बिना बुलाए पधारते हैं। पहले नंबर पे तो हमारे हनुमान जी भी पधारते हैं। और ये कथा का मंडप मात्र मंडप नहीं है, ये मंदिर से भी बढ़ चढ़ के है, जहाँ सारे विश्व के नाथ, जहाँ ब्रह्मांडों के नायक विराजमान हो, वह केवल पांडाल नहीं, वह मंदिर से भी बढ़ चढ़ के। और ये बात हमें आपको बतानी पड़े, ये बड़े अफसोस की बात है। इतना तो ज्ञान हमें ही रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसी यज्ञ में द्रौपदी ने दुर्योधन का परिहास कर लिया, और दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा करी, षड्यंत्र रचा और द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया। वस्त्र खींचे जाने लगे पूरी भरी सभा में। द्रौपदी मैया ने सारे बल भुला करके भगवान को सौंप दिया। पहले तो एक हाथ से साड़ी पकड़ती हैं, पहले अपना बल है, पहले तो पति का बल था, जब वहां से हार गई तो अपना बल लगाया, साड़ी पकड़े रखा। पर जब अपना बल भी काम नहीं आया, अपना बल भी त्याग करके दोनों हाथ खड़े करके गोविंद को पुकार पड़ी। अब बल तब बल बाहुबल, चौथो बल है काम। पर जिन पर भगवान की कृपा हो उनके लिए तो भगवान ही सर्वस्व बल होते हैं। सारा बलाबल छोड़ करके गोविंद को याद किया तो वस्त्र के रूप में ही भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान भक्तों के ऋण को कभी अपने ऊपर रहने नहीं देते। द्वारिकाधीश की उंगली कटी थी एक बार तो रक्त प्रवाहित हो रहा था। शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदु वीर, अंगुली बांधन को तुरत फाड़ा अपना चीर। सारी पटरानियां रो रही हैं, क्या किया जाए, प्रभु के उंगली से रक्त बह रहा है। द्रौपदी मैया तुरंत आगे बढ़ी, साड़ी का पल्लू चीर करके भगवान की उंगली पर बांध देती है। भगवान ने देखा तो कहने लगे, बहन इसकी क्या आवश्यकता थी। द्रौपदी मैया कहती है, सरकार ये मैंने थोड़ी बांधा है, मैंने थोड़ी फाड़ा है, ये तो इन धागों का सौभाग्य है जो आज जगन्नाथ की उंगली पर बांधे गए हैं। मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देख के अधीर धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे हैं, भागवा के जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा करी, द्रौपदी इन्हीं 4 धागों के बदले में कभी जरूरत पड़ेगी तो ऋण से उऋण हो जाऊंगा। आज आवश्यकता पड़ी, भक्त ने पुकारा तो दौड़ पड़े हमारे गोविंद, वस्त्र का ही रूप धारण करके 4 धागों के बदले में अनंत रेशमी वस्त्र प्रदान कर दिए, जिसका पार नहीं पाया दुशासन ने। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कोई नहीं जान पाया। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की महिमा है। वो दीन बंधु है, दीनों को बंधु बनाते हैं। ऐसे ही एक दीन को बंधु बनाया भगवान ने। सुदामा जी की याद आ गई, सुखदेव जी को। बोल भक्त वत्सल भगवान की,
जय हो। कृष्णस्यासि सखा कशे ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आज सुदामा जी की याद आते ही इतने भाव में भर गए शुकदेव महाप्रभु। सुदामा जी के सारे गुण बताए पर उनका नाम बताना ही भूल गए। ब्राह्मण है सुदामा जी, और कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तमः सर्वश्रेष्ठ विशेषण देते हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त हैं। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, चाहे अभाव हो चाहे प्राप्त हो, दोनों में समान स्थिति है। दुख में रोते नहीं है, सुख में हंसते नहीं है, समान रहते हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, और सब तो शांत हो सकते हैं पर हमारे सुदामा जी प्रशांत है, प्र उपसर्ग लगा दिया। इनके जैसा शांत कोई नहीं हो सकता। इतने विशेषण, इतने गुण बताए, पर जब इनकी पत्नी की चर्चा करी तो कहते हैं दरिद्रा सीद माना सा वेप माना विगम्य च। पत्नी का नाम है सुशीला और परम दरिद्री है। अब जरा विचार कीजिए, यदि पतिदेव पंडित हो तो पत्नी बिना पढ़े लिखे भी पंडिताइन हो जाती है, चाहे एक भी मंत्र ना आता हो। पतिदेव यदि वकील हैं तो पत्नी बिना कहे सुने वकीलानी हो जाती है। डॉक्टर हो तो डॉक्टरानी हो जाती है, और डाकिया हो तो पर बात यह है सुदामा जी परम संतोषी, सुशीला जी परम दरिद्री। ऐसा भेदभाव क्यों? को दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। भागवत की दृष्टि से जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसकी आशा नहीं समाप्त हो रही है, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। आप भले ही अरबपति हो पर फिर भी मन में बात है ये मिल जाए तो सुखी हो जाओ, अभी ये चीज पाना है, तो आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं है। आप भले ही फकीर हो, एक समय का भोजन भी ना मिल रहा हो, पर मन में कोई इच्छा शेष ना हो, आनंद में हो, जैसा प्रभु ने रख दिया हम तो खुश हैं, तो आपसे बड़ा अमीर, आपसे बड़ा संपन्न, आपसे बड़ा संतोषी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। पर हमारी सुशीला मैया को पैसे की कमी खलती है, और हो सकता है हर माताओं को यह कमी खलती हो, क्योंकि पैसे के बिना आजकल कोई काम नहीं चलता है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिना यार वास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करत सहाय है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है। टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। आजकल की दुनिया पैसे वाली है, पैसा बोलता है, पैसा है तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है, पैसा है तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं है। मेहरबानी
मीडिया की रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। ये पैसे की ही महिमा है, पैसे की ही कृपा है, इसलिए पैसे का महत्व तो कोई नहीं समझ सकता, पर हमारे सुदामा जी के लिए सबसे बड़ा धन है भगवान। भगवान की याद है तो सब कुछ है, पर सुशीला जी के लिए हमेशा इसकी कमी बनी रहती है। आज जैसे ही इन्हें पता चला कि मेरे पतिदेव के सखा हैं द्वारिकाधीश भगवान, तो इतनी आनंद में भर गई, सुदामा जी के पास आई, कहने लगी महाराज आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने कभी चर्चा भी नहीं करी। अरे पता है, उनके शरण में एक बार जो चला जाता है उसको इतना प्रदान कर देते हैं भगवान की, फिर 7 पीढ़ियां बैठकर उसकी खाती हैं। ब्राह्मणों के पक्के भक्त हैं, इसलिए एक बार मेरे कहने से अपने मित्र से मिलने मात्र चले जाओ। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियापते ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभ। पर सुदामा जी ने जब ये बात सुनी, कहने लगे बावरी मेरे बचपन को सखा और वहां अपने मित्र से मिलने जाऊं तो केवल दरिद्रता रोने जाऊंगा, कुछ मिल जाएगा इस लालच में जाऊंगा, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। और मुझे उसका पता भी नहीं पता है ठीक ढंग से, आजकल वो कहाँ रहता है। सुशीला जी समझ गई लेने देने की बात करूंगी तो ये कभी नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा महाराज मैं कहा ये कह रहे कि कुछ मिल जाए तभी आप जाओ। अरे ब्राह्मण को तो परम संतोषी होना चाहिए, जो मिला है जितना मिला है सब ठीक है, पर क्या आपको अपने उस सखा की याद नहीं आती? अरे उसके दर्शन करने तो चले जाओ आप एक बार। सुदामा जी ने कहा बावरी तैने मन की बात कर दई, याद तो खूब उसकी आती है, पर मैं अकिंचन अपने घर की तरफ देखता हूँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और कुछ स्थान ऐसे हैं देवी जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्या लेके जाऊं अपने सखा के पास, इसलिए मन मार के रह जाता हूँ। सुशीला जी कहती हैं यदि ये बात है तो चिंता मत करिए, व्यवस्था मैं बनाती हूँ, आप जाने का मन बनाइए। सुशीला जी तुरंत गई, 4 ब्राह्मणियों के घर 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। चावल तो येन केन प्रकारेण मांग लिया, पर बांधे किसमें? घर में एक कपड़ा तक नहीं है। बहुत ढूंढने पर एक जीर्ण शीर्ण धोती मिल गई पुरानी सी, उसी को 10-20 तह लपेट करके येन केन प्रकारेण चावल की पोटली तैयार करी और उसी को सुदामा जी को प्रदान किया कि अपने सखा को भेंट दीजिएगा। याचित्वा चतुरो विप्रान् पृथक् तण्डुला शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपाय नमः। पर महाराज अपने प्रभु से मेरा एक संदेशा अवश्य बता दीजिएगा। सुदामा जी ने कहा जल्दी बता, क्या बता दूं आते। सुशीला जी कहती हैं कि अपने सखा से ये मेरी बात निवेदन कर दीजिएगा, उनकी कृपा होती है तब उनके दासों के घर में एकादशी का व्रत मनाया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान की कृपा से ही हम रह सकते हैं, पर उनसे ये निवेदन कर दीजिएगा कि उनकी इतनी ज्यादा कृपा मेरे घर पे बरस रही है, मेरे घर नित्य एकादशी मनती रहती है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते हैं, अन्न की याचना करते हैं, पर मैं घर में
ढूंढती हूँ मुझे अन्न का दाना नहीं मिलता है। बच्चों से विवश होके बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, द्वादशी का दिन आएगा तो पारण करने को मिलेगा। तो प्रभु कब तक इतनी कृपा बरसती रहेगी? अरे कभी तो मेरे घर में भी द्वादशी का त्योहार मनाया जाए, कभी तो मेरे बच्चे भी भर पेट पारण कर पाए। एक मास गए पाख में, दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रतिदिन ही मोय। सुशीला जी करते हैं कि अरे वंशी वाले, तुम्हें बताना नहीं पड़ता कि हम कितने दुख में हैं। बिना बताए जो भक्तों के मन की बात जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, उन्हें कैसे हमारे घर की हालत नहीं दिखाई दे रही है, उन्हें कैसे हमारे दुख नहीं समझ में आ रहे हैं। हम उनके दास होकर के आज खाने के लिए तरस रहे हैं, ये उनके अनुकूल थोड़ी है। मेरे गम से बेखबर जो श्री राम आप होंगे, बर्बाद हम हुए तो बदनाम आप होंगे। यदि आपका नाम सह के भी हम दुख लेकर भी हम दुख सहते रहें, तो फिर ये आपके नाम के अनुकूल नहीं है। अरे कितनी बड़ी महिमा आपकी खंडित हो जाएगी। करुणा निधान कहे जाते हो, करुणा वरुणालय कहे जाते हो, करुणा का सागर, करुणा के सिंधु कहे जाते हो। हम राम नाम सुमिरन करके सहेंगे दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। आज बड़े भाव से याद कर रही हैं सरकार को। आइए हम सब भी अपने प्यारे प्रभु को पुकारें, तत्पश्चात कथा में आगे बढ़ेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान से कहते हुए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए।
सुदामा जी सुदृढ़ संकल्प बना करके चल दिए कि अब तो अपने प्यारे प्रभु से मिलके ही दम लेंगे। चलते चलते परेशान हो गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। नींद आ गई तो भगवान ने सोचा इनकी यात्रा को सुगम किया जाए। भगवान की तो यही लीला है, दास जब उनकी तरफ पग बढ़ाता है तो भगवान भी एक पग बढ़ा के उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमारा पग बढ़ाना तो सामान्य रहेगा, पर जब भगवान का पग बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि भगवान का पग बढ़ाना कैसा होता है। एक कदम तेरो पड़े मम हित चित ते छूछ, और मेरो कदम बढ़ाइए राजा बलि से पूछ। एक चरण बढ़ाया भगवान ने, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुआ स्व मह जन तप सत्य, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को उठाया, द्वारकापुरी में लाके सुला दिया। नींद खुली, बदला माहौल देखा, आश्चर्यचकित हो गए, कहाँ आ गए हम। एक पथिक जा रहा था, उससे पूछा भैया द्वारिका जाना चाहते हैं, पता बता दो। वहाँ ने हंसते हुए कहा कि आप द्वारिका में ही विराजमान हो। अच्छा, यदि ये द्वारिका है तो ये बताओ हमारे कन्हैया किधर मिलेंगे? कन्हैया कौन है? पूरा नाम बताओ, पूरा परिचय बताओ, तब तो बताए कहाँ मिलेगा। सुदामा जी कहते तू मेरे कन्हैया को ना जाने? अरे वाको विशुद्ध नाम है कृष्णचंद्र, मेरो बचपन को सखा है, इसलिए वाको मैं कन्हैया बोलूं। पथिक ने कहा कि आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हैं। अरे पता है उनका नाम लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक श्री श्री वंद्य 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार। और तुमने जाने कैसा नाम ले रहे हो? सुदामा जी तो बहुत चक्के रह गए। अच्छा जी बताए दो कि कहाँ मिलेगा मेरा वह सखा। पथिक कहता है जो विशाल हजारों पंक्तिबद्ध भवन दिखाई दे रहे हैं सब वाई के हैं, चाहे जिसमें प्रवेश कर जाओ प्रभु मिल जाएंगे। भागवत की दृष्टि से तो सुदामा जी ने रुक्मणी जी के अंतःकक्ष में प्रवेश किया, पर नरोत्तम दास जी ने बड़ा विशद वर्णन किया है।
द्वारपाल को देखा, सुदामा जी ने निवेदन किया कि जाओ मेरे सखा से यह कह दो कि वाकु बचपन को सखा मिलने के ताई आयु है। द्वारपाल ने सुदामा जी की हालत देखी, विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरे महाराज का सखा हो सकता है। पर ठीक है महाराज, ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मणों का तो बड़ा सम्मान है भगवान के दरबार में, मैं जाके निवेदन करता हूँ। वह दूत आया सरकार के पास कि प्रभु सेवा करते इतने समय व्यतीत हो गए, ऐसी विभूति जो द्वार पर आपका सखा अपने आप को बता रही है, वह ऐसी विभूति सखा हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं होता है। नयन भर आए हैं अश्रु से सुदामा जी की वह दिव्य हालत देख करके। भगवान ने पूछा कौन आ गया है, बताओ तो सही। दूत कहता है यही तो नहीं समझ में आता वो कौन है। शेष पगान जगा तन पे प्रभु, काहे को आहि बसो के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी जैसे सुदामा नाम कान में पड़ा, भगवान चौंक करके अपने सिंहासन से उठे, पीतांबरी नीचे गिर गई, चरण पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते प्रभु दौड़ लगा दिए। सारी सभा सावधान हो गई, कौन सी विभूति आई कि सरकार इतने व्यथित होके दौड़े भागे चले जा रहे हैं। अरे सभा में ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा है, जो भी आए मस्तक झुकाए अपना मुकुट नवाया है, पर ऐसी व्यग्रता सरकार के स्वभाव में कभी नहीं दिखाई दी। भगवान आगे आगे, सारी सभा भगवान के पीछे पीछे, 7 द्योड़ी पार सरकार आए। देखा सुदामा जी संकल्प विकल्प में गोते लगा रहे हैं, न जाने मेरा मित्र मुझे पहचानेगा कि नहीं, मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं, मेरे नाम की भी याद होगी कि नहीं। प्रभु ने दौड़ करके भुजा पास में जकड़ लिया और इतना आनंद मानो सुदामा जी परमानंद में निवृत्त हो गए हो, परमानंद के सिंधु में डुबकी लगा रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी का हाथ पकड़ करके भगवान लेकर आए और अपने सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया, स्वयं चरणों में विराजमान हो गए। सारी सभा सुदामा जी की उस छवि को देख करके आश्चर्यचकित है। येन केन प्रकारेण तन को ढक पाए हैं सुदामा जी महाराज। फटी सी धोती है, सिर पे पगड़ी भी नहीं है, पाँव में जूते भी नहीं है, टूटी हुई छड़ी लिए हैं, फूटा हुआ लोटा लिए हैं, उधड़ी हुई रस्सी लिए हैं और मजबूत तो इतने हैं कि आप उनकी एक एक हड्डियां गिन सकते हो। रुक्मणी मैया को आदेश दिया, देवी जल लाओ, मुझे इन महापुरुष के चरण पखारने हैं। भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण अपने हाथों में ले लेते हैं और जैसे ही तलवे पर हाथ गया, चौंक पड़े सुदामा जी। ध्यान से देखा सरकार ने तो सुदामा जी के चरणों में इतने छाले पड़े हैं नंगे पांव चलते चलते, और उन्हीं छालों में मिट्टी के कण, कंकड़, कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं।
ऐसे कंटकाविद पाद पद्मों का दर्शन किया। भगवान के नयनों से इतनी प्रेम की धारा बही, गंगा यमुना की धारा बही कि सुदामा जी के चरण प्रक्षालित कर दिए भगवान ने। ऐसे कंटक जाल लगे पुनि सोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैन की दिन सोए। देख सुदामा की दीन करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुञ्चदबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी जल लाई, भगवान ने जल लिया, सुदामा जी के चरण धुले, चरणोदक उठा के अपने सिर पे अभिसंचित करते हुए कहते हैं कि आज मैं पवित्र हो गया। अरे जिन भगवान का नाम एक बार जिह्वा पर आ जाए तो जीव के एक नहीं युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वही सरकार आज कहते हैं कि मैं अब पवित्र हुआ। रुक्मिणी मैया कहती है कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है, सारी दुनिया मेरे सरकार की चरणोदक चाहती है गंगा जी के रूप में पवित्र होने के लिए, पर मेरे सरकार इस ब्राह्मण के चरणोदक को अपने शीश पर धारण करते हैं। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रिया हमारे भगवान तो अपने दासों के चरण रज में भी स्नान करने के लिए तैयार हैं, पर कोई सुदामा जैसा संतोषी तो बने। हम जिससे भी जुड़ते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं तो पूजा बाद में पहले लंबी लिस्ट तैयार करके रखते हैं। भगवान से ये मांगेंगे वो मांगेंगे, ये कामना उनसे मांगनी है हमें, पर भगवान से प्रेम नहीं होता है। सुदामा जी धन्य है, भगवान ने कुछ नहीं दिया तब भी बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति गा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है सरकार से। और हम जरा सा पूजा पाठ किए, जरा सी कमी हो गई तो शिकायत कर देते हैं सरकार को, पूजा पाठ बंद कर देते हैं कि हमने तुम्हारा पूजन किया और तुमने हमें दुख दिया, कष्ट दिया। क्या काम के लिए भगवान का भजन किया जाता है? वो तो हमारे जीवन है, वो तो हमारे प्राण है, उनका भजन तो हमारा कर्तव्य है, जीवन का आधार है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यं विरेणुभिः।
सुदामा जी को अपने कक्ष में लाकर भगवान दिव्य स्नान आदि करवा के आभूषण धारण करवा के भोजन करवा के शैया पर सुलाते हैं, स्वयं चरण दबाते हैं। रुक्मिणी मैया पंखा झल रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं, सुदामा जी निर्धन है। अरे साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हो, साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा झल रही हो, उससे बड़ा इस दुनिया में अमीर कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा संपन्न इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। देवी पर्यचरंग साक्षात चामरव्यजने नवा। भगवान ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा जी ये बताओ शादी वादी भई कि नहीं, क्योंकि बचपन से बाबा पने वाली बात करते थे। प्रभु तो चाहते हैं कि दुख से हट के अब सुदामा जी बचपन की बातों में आ जाएं। सुदामा जी ने कहा मित्र तो ही आई बात मिली पूछवे के ताई, हमारे शादी की ज्यादा चिंता है, पर विवाह तो हो गया है अपना, भाभी को नाम है सुशीला, भाई जैसोई वाको नाम वैसोई काम भी है। जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर तूने नहीं बताया तेरी शादी भई कि नहीं। कन्हैया बोले घर में ही बैठे हो, मिलवाए देंगे काऊ दिना फुर्सत में। पर जे बताओ विवाह कर लियो, मेरी याद ना आई, अपने सखा को भूल गयो, विवाह में निमंत्रण न्योता ना दियो। सुदामा जी कहते हैं मित्र अपने ताई कार रखो जो तो ही बुलाते। कन्हैया कहते हैं अच्छा भाभी हमारे बारे में जानती हैं कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं सच कहे मित्र तो तेरी भाभी ने मोए यहाँ भेजो है, वाकई आदेश पे ही मैं यहाँ आई हूँ। कन्हैया बोले तब तो परम सौभाग्य, इसका मतलब है भाभी ने हमारे ताई जरूर कुछ खाए पीवे के लिए भेजा होगा। सुदामा जी को याद आ गए वो चावल, अलग अलग घर के मांगे भे अलग अलग प्रकार के चावल अलग ही देख पड़े। और यदि वो चावल सुदामा जी को कन्हैया को दे दिया तो न जाने कहाँ समझेगा, कहाँ को दरिद्री का भेंट लेके आएंगे हो। हिम्मत ना भे सुदामा जी की, मना कर दिए मित्र मेरे घर पे का रखो जो तेरे ताई लेके आते। कन्हैया बोले ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए हो तो सीधे बताए दो, नहीं तो बातें खत्म। सुदामा जी बोले तो मित्र ना लाए। कन्हैया बोले जी बताओ बचपन की सबरी बातें याद है कि भूल गए। एक एक बात याद है। सुदामा जी ने कहा अच्छा तो वो बात भी याद होगी। एक दिन हम दोनों मित्र जंगल गए समिधा बिन में, और रात हो गई, भयंकर बरसात हो रही, मार्ग भटक गए, पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ी। दिशे विदंदोथ परस्परम वने गृहीत हस्ता परिबभ्र मातुरा। सुदामा जी ने कहा कि याद है। कन्हैया ने कहा तब तो वो बात भी याद होगी, आपके दांत बड़े जोर से खटखटाए रहे थे। सुदामा जी ने सोचा ये तो अलग ही पोल पटरी खोलवे वारू है। वाने बात पलट गई कि कन्हैया अपने गुरुदेव कितने परेशान हो गए थे, अपने ताई पूरी रात अपन को खोजते रहे, ढूंढते रहे। कन्हैया ने कहा ये तो गुरुदेव की कृपा है, पर लगता है तुम मेरा स्वभाव भी भूल गए हो। क्या है मेरा स्वभाव? प्रभु कहते हैं मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अश्नामि प्रेतात्मनः। मेरा भक्त मुझे जो भी भाव से चढ़ाता है मैं उसी चीज को स्वीकार कर लेता हूँ। जल है तो जल चढ़ा दो, फल है तो फल चढ़ा दो, फूल है फूल चढ़ा दो, कुछ ना मिले पत्र ही चढ़ा दो, मैं तो उसी को स्वीकार कर लेता हूँ। तुम भाव से कुछ भी लाए हो तो मुझे प्रदान कर सक नहीं हुई। कन्हैया ने कहा अच्छा जाने दो, जी बताओ। बड़ी देर से देख रहे हैं, अपने बाएं हाथ चिपका रखो, कुछ बीमारी है गई काया में। सुदामा जी ने कहा इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो नए हाथ पैर में दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले क्या नहीं बताए, फालतू में पैर दबा रहे हैं, लाओ हाथ पकड़ाओ, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे कि एक चुटकी में सबरे दर्द गायब हो जाएंगे। सुदामा जी बोले मित्र तो से हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो,
खूब दाएं बाएं भये, पर कन्हैया ने पोटली छीन करके निकाल ली। चावल खोला तो जब चावल का दर्शन किया तो एक एक चावल सुदामा जी की हालत बता रहे थे, दशा बता रहे थे। काले पीले मोटे टूटे चावल, एक भी चावल समान नहीं थे। भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल उठाया, मुख में डाला, एक लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीया जगदमाद दे, तावत श्रीर जगृहे हस्ता तत्परा परमिष्ठिनः। दूसरी मुट्ठी चावल उठा ही रहे थे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज सब कुछ आज दे के स्वयं सुदामा बनने का विचार है क्या? भगवान ने नयन बंद कर लिए। सुदामा, इतना दिव्य प्रसाद मित्र आप लाए हो, अभी तक छिपा के रखे थे। भाभी ने कुछ संदेशा भी कहा होगा। सुदामा जी ने संदेशा सुना दिया कि तेरी भाभी ने यही बात बताई है कि एकादशी हमारे घर नित्य मनती रहती है। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोय। भगवान ने सुन करके नयन बंद करके प्रत्युत्तर भिजवा दिया, कुछ कहा नहीं। होनी थी सो हो गई, अब ना सो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी कुछ दिन तक भगवान के पास रहे, पर कभी भी याचना नहीं करी, कभी भी अपने घर की हालत नहीं बताई कि मेरे घर में ये कमी है वो कमी है। कुछ दिन रह करके सबको आशीर्वाद दे करके सुदामा जी भगवान से आज्ञा लेकर निकल लिए अपने घर की तरफ। ऐसा संतोषी होना चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए। याचना नहीं करी पर सब कुछ मिला और सुदामा जी को पता ही नहीं। जब लौट करके सुदामा जी अपनी नगरी में आए तो वहां उनकी झोपड़ी गायब और झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ है। उनको तो ऐसा लगा कहीं हम घूम फिर के फिर से द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गए। मुड़ के जाने लगे पर सुशीला जी ने पहचान लिया और बड़ी जोर से जयकार लगवाई, अपने नाम की जयकार सुनी। मुड़ के देखा, सुशीला जी पास आई, आरती उतारने लगी। सुदामा जी ने कहा, देवी आप कौन? हंसती हुई सुशीला जी कहती हैं, महाराज याद करो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये आपके सखा का दिया हुआ दिव्य प्रसाद है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब वर्णन आता है कि किस प्रकार सुभद्रा जी का विवाह भगवान ने अर्जुन के साथ संपन्न करवाया। वो सब कथा परीक्षित को सुनाई। भगवान अपने अग्रजों को जो 6 बेटा देवकी जी के थे उन्हें वापस लाए, देवकी मैया से मिलाए और सबको मुक्त बना दिया। कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने और एक बार शुद्धदेव नामक ब्राह्मण के घर गए आशीर्वाद देने के लिए। अब यहीं से हम सब एकादश स्कंध में प्रवेश करेंगे।
एकादश स्कंद जिसे मुक्ति स्कंद ज्ञान स्कंद कहा जाता है, जो भी एकादश स्कंद का श्रवण करता है उसे जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त हो जाता है। तो हम सब इसमें प्रवेश करने से पूर्व आइए बड़े भाव से एक बार अपनी किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं, क्योंकि ये भक्ति है और भक्ति के ही बेटा ज्ञान है। यदि भक्ति की कृपा रहेगी तो ज्ञान की बातें समझ में आएगी, नहीं तो भटक सकते हैं। इसलिए आइए बड़े भाव से अपनी बरस आने वाली राधा रानी का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात हम सब मुक्ति स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोल बरसाने वाली की जय हो। मीठी रस से भरूड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरूड़ी राधा रानी
से हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही कहते हैं, नाम निभावे माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, नाम निभावे माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, मारी जी बढ़िया निभावे राधा नाम लाई, मारी जी बढ़िया निभावे राधा नाम लाई, वृषभानु की ललितो वृषभानु की ललितो गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मेरी कस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे। जय हो बोले बरसाने वाली जय हो, जय जय श्री राधे, राधा राधा नाम रटते हैं जी नर आठुया, राधा राधा नाम रटते हैं जी नर आठुया, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जी रूपानी 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 लागे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये एकादश स्कंद, ये संपूर्ण भागवत जो भगवान के ही मुख से प्रकट हुआ है, कल्याण का एक मार्ग हमारे लिए बनाया गया है भगवान के ही द्वारा। यो वै भगवता प्रोक्ता उपाया
अंजः पुंसाम विदुषा विद्धि भागवतान् हितान्। भगवान ने अपने वंश के विनाश का बीज बो दिया। प्रभु इच्छा से सारे संत आए चातुर्मास्य मनाने द्वारिकापुरी में। भगवान तो सेवा करते हैं, पर प्रभु के बच्चों ने सोचा कि ये महात्मा कुछ जानते भी हैं कि पड़े पड़े खाना ही जानते हैं। जामवंती नंदन सांब को इस प्रकार सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और मुख ढक करके संतों के समक्ष ले आए। हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, पूछना चाहती हैं कि अब की बार इन्हें क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी। अब जब कुछ हो तब तो संत बताएं। पृष्ठुमा विलज्जति साक्षात् प्रप्रुता मुखदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्रकामा किंस्विद् सञ्जनयिष्यति। उसी में दुर्वासा ऋषि भी थे। दुर्वासा भृगुरंगिरा। दुर्वासा जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा, संतों का मजाक बनाते हो, इसके गर्भ से कोई बेटा बेटी नहीं होगा, बल्कि ऐसा मूसल प्रकट होगा जिससे तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। साड़ी खोला गया तो सच में मूसल प्रकट हो गया। बच्चे घबरा गए। उग्रसेन जी की सम्मति से उसे पीस कर समुद्र के किनारे डाल दिया, जो एरका नाम की घास बन के प्रकट हुई। अंत में एक कील बचा, उसे समूचा समुद्र में डाल दिया। मछली निगल ली। किसी बहेलिये ने मछली को पकड़ा, पेट फाड़ा तो कील निकला। उसी कील से नोकदार बाण का निर्माण किया। प्रभु समझ गए अब काम तमाम होने वाला है यदुवंशियों का। नारद जी को बुलाया कि आप जाओ देवकी वसुदेव को स्वरूपस्थ कर दो, उन्हें ज्ञान प्रदान करो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है किसी के पास। तो नारद जी आए नव योगेश्वर और जनक संवाद के माध्यम से देवकी वसुदेव जी को दिव्य तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। नव योगेश्वर कौन है? कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन चमस द्रुमिल कर भाजन, ये नव योगेश्वर कहे जाते हैं। और एक दिन इन्हीं से जनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, मानव शरीर कितना दुर्लभ है, और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद आप बैठ मत जाओ आसानी से कि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा तो मिल ही गया है, अब कल्याण कर ही लेंगे। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। दुर्लभम मानुषम देहम देहिना तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भी हमारा मन कभी शांत नहीं रहता है। अच्छा बताओ, आप मानव शरीर प्राप्त कर लिए हो तो क्या ये गारंटी है कि आपको मोक्ष मिल ही जाएगा? जब तक हमारा मन नहीं चाहेगा मोक्ष किसी हालत में नहीं मिल सकता है। तो क्या बाधक है कि हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? बाधक एक ही है, और है हमारा चित्त, जो असत वस्तुओं में फंसा हुआ है। जो चीज हमारी नहीं है उसी को अपना मान बैठे हैं। मैं और मेरा, इसी में पूरी दुनिया लटकी हुई है। हमने अपने प्रेम के धागे
कभी इनसे बांध रखा है, कभी उनसे बांध रखा है, कभी इनसे बांध रखा है, इतने धागे बांध रखे हैं। देखिए बहुत ज्यादा धागा आप बांधोगे तो उस धागे में फिर सरलता नहीं रहेगी, वह उलझ जाएगी। ठीक इसी प्रकार इतने नेह के धागे हमने बांट रखे हैं कि उलझ गए हैं उसी जिंदगी में। भगवान कहते हैं सारे धागों को एकत्रित करिए और मेरे चरण से बांध दीजिए, अपने आप मुक्त हो जाओगे। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्नबुद्धे असदात्मभावा विश्वात्मनायत्र निवर्तते भी। सबके ममता ताग बटोरी, 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 मम पद बनहि बांध बर डोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, मम पद बनहि बांध बर डोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनहि, मम पद बनहि, मम पद बनहि बांध बर डोरी। तो जो टेंशन है वो कब दूर होगा? जब आप सारे बंधनों को भगवान से जोड़ देंगे। ये जो दुनिया में फैला के रखे हैं उसे इकट्ठा करके भगवान से जोड़ देना है। और इस कलयुग में तो मात्र उपाय है भगवान का ही नाम। भगवान के नाम के अतिरिक्त उद्धार का और कोई आधार नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई उद्धार नहीं कर सकता है। और इस कलयुग की तो महिमा है, इसीलिए बड़े बड़े संत बड़े बड़े देवता भी इसी कलयुग में अवतार लेने के लिए तरसते रहते हैं। कृतादिषु प्रजा राजन कलाविच्छन्ति संभवा कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। नारद जी ने दिव्य शिक्षा दी, भगवान के नाम की महिमा बताई और अंतर ध्यान हुए। इधर सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि सरकार 125 वर्ष व्यतीत हो गए, अब परम धाम गमन कीजिए। भगवान ने कहा जल्द आएंगे। उद्धव जी ने प्रभु के चरण पकड़े कि सरकार मैं आपके अभिप्राय को समझ गया, आप ये धराधाम छोड़ के जाना चाहते मुझे अनाथ बना के, पर मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। नाहम तवांघ्रि कमलम
क्षणार्धमापिके त्यक्तुम समुत्सहेनाथ स्वधामन यमामपि। भगवान ने उन्हें कहा कि उद्धव जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपके हृदय में ही रहूंगा। आप मेरा ध्यान करना, यहाँ से बद्री विशाल में चले जाना, मेरा भजन करना, संन्यास वृत्ति को धारण करना। मैं तुम्हारे लिए अपनी चरण पादुका प्रदान कर रहा हूँ। भगवान ने चरण पादुका उद्धव जी को भेंट में दे दी और कहा कि केवल मुझ में मन लगाना, बाकी किसी को अपना मत समझना। मैया वेश्यमना सम्यक समुद्रे विचर स्वगाव त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संन्यास का रूप बताया, 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए थे, उनका भी वर्णन करके सुनाया। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को बनाया, अग्नि को बनाया, एक भृंगी कीड़े को बनाया, हाथी को बनाया, अजगर को बनाया, कुंवारी कन्या को बनाया, सर्प को बनाया, बाण बनाने वाले को बनाया, भ्रमर को बनाया। इस प्रकार 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु अपने देह को बनाया और बताया कि मुक्ति उसी की संभव है जिसका बंधन हो। जीव कभी बंधा नहीं होता है, वो तो उसका मन बंधा हुआ मान लेता है, इसलिए मुक्त करने का भी अभिनय करना पड़ता है। बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतो में न वस्तुतः। अब प्रभु ने दारुक सारथी को आदेश दिया, जाओ द्वारिका वासियों से कह दो, आज से 7वें दिन पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, यहाँ से चले जाएं। सारे यदुवंशी मदिरा मदांध होके एक दूसरे से लड़ कट मरे, मात्र 5-6 अवशेष बचे जो वहां से चले गए। बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए, रुक्मणी जी लक्ष्मी रूपा हो गई, सारे आयुध भगवान के दिव्य धाम में चले गए और प्रभु भी पैर पे पैर धरे विराजमान थे। बहेलिया ने देखा, उसे लगा हिरण है, भगवान के चरणों में बाण का संधान कर दिया। प्रभु आहत हुए तो दौड़ करके आया, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी मर्जी से हुआ है। या ही त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनाम पदः माँ भर्जर त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि में। और उसे भी परम धाम भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे हमारे श्यामांग सरकार के दिव्य विग्रह से ज्योतिर्मय प्रकाश प्रकट हुआ और पूरे संसार को प्रकाशित करते हुए विलीन हो गया। वह प्रकाश कहीं गया नहीं, आकर सीधे श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। ये हमारे कन्हैया सरकार ही हैं जो श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है। सौदामन्या यथाकाशम यान्त्या हित्वा प्रमंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते। 12 स्कंध में 6 अध्यायों में कलयुग का निरूपण किया गया। कलयुग में कैसा अधर्म का वातावरण रहेगा, कोई धर्म किसी में नहीं बचेगा, मात्र अपना पेट कैसे भर सके इसी के लिए सब लगे रहेंगे। दिन रात लड़ाई झगड़ा, भगवान से किसी का लेना देना नहीं होगा। धरती पापियों के पाप से प्रभावित होके अन्न देना बंद कर देगी, बादल बरसाना बंद कर देंगे। कभी कभी तो इतनी भयंकर वर्षा की बाढ़ आ जाएगी, कभी कभी जल के लिए लोग तरसेंगे,
कभी महामारी फैल जाएगी, कभी युद्ध ही होने लगेगा। संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, गौओं का अपमान, वेदों का अपमान होगा, तब इनकी रक्षा करने के लिए हमारे सरकार प्रकट होंगे। और पता आप अभी से नोट कर लीजिए कि हमारे गोविंद कहाँ प्रकट होने वाले हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। भारत भूमि के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, 800 लगभग वर्ष शेष रहेंगे, तब प्रभु का अवतार होगा। अभी तो लगभग 5,500 वर्ष ही बीते हैं। भगवान का सांवला विग्रह होगा, अश्व की सवारी करेंगे, चमचमाती तलवार, उसी से पापियों का सफाया करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 7 दिन का समय था, हमने तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाई, अब अपने राम भी चलते हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज अब तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, मैं भी मर जाऊंगा। डांट लगाई सुखदेव जी ने, अब भी वही मरने की बात कर रहे हो। त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम त्यजः न जाता प्राग भूते द्वो देहवत्वं न नक्ष्यसि। अरे तुम तो भगवान के अंश हो और भगवान के अंश हो के मरने की बात करते हो। आत्मा तो कभी नहीं मरती है, अजर अमर है। और तब जाके परीक्षित को दिव्य ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि अब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे लाख तक्षक आए पर मुझ अविनाशी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो साक्षात भगवान का ही अंश हूँ। जैसे घड़ा होता है उसमें घटाकाश होता है, डंडा से मार दो तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो जाता है। बस रूप बदलता है, बाकी कुछ नष्ट नहीं होता है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी अंतर्हित हो गए। तक्षक आया छद्म रूप से, कीट बन के फल में बैठ गए। जैसे ही परीक्षित जी ने फल खाया, तक्षक विराट रूप धारण करके परीक्षित जी के शरीर को स्पर्श किया, शरीर जल करके भस्म और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसे परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीते जी उनका उद्धार हो गया, मरने के बाद तो मात्र उनका शरीर जला है। तो यह 7 दिन की कथा हमें मुक्ति का ज्ञान देने वाली है। आप लगातार 7 दिन तक ऐसी कथा सुनते रहे। मुख्य परीक्षित के रूप में हमारे पूज्य श्रीमान दादाजी ही लगते हैं, वैद्य नाथ ओझा, और दादी जी रंगीला देवी। आप दोनों को बारंबार प्रणाम कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम आपको कथा सुना पाए। ये तो हमारा सौभाग्य है। जो प्रसाद हमें गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ, हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज की कृपा प्रसाद से ही
हमने आपको यह कथा सुनाई है। हमारे माता पिता के चरणों का प्रताप है कि वाणी आज कुछ बोल पा रही है। उनकी कृपा से आज इस मंच पर आसीन होके मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ, इसलिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप एक बार अपने लिए और हमारे मुख्य परीक्षित के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ऐसी कृपा भगवान की, इन्होंने ऐसी दिव्य कथा का अनुष्ठान किया इस गांव में। ये गांव तो बड़ा दिव्य है ही, क्योंकि साक्षात सरस्वती पुत्र जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का आगमन भी यहाँ पर हुआ है। पिछले वर्ष हमारी कथा भी उस समय चल रही थी कोपा में, और यहाँ पर उनकी कथा चल रही थी, तो इसलिए आ तो नहीं पाए थे। पर ये बड़ा दिव्य धाम है, ऐसे बड़े बड़े संत यहाँ पधारे हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु की नियमित कृपा यहाँ बरसती रहे, आपके जीवन में भक्ति बढ़ती रहे, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, और ऐसे मंगलमय अनुष्ठान हमेशा होते रहे, ताकि हमारा परम कल्याण, परम उद्धार होता रहे। भगवान की कृपा का तो अंत नहीं, भगवान की कथा का भी अंत नहीं, पर समय सीमा में बांधा जाता है। नियम है 7 दिन में सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसलिए 7 दिन में ही सुनी जाती है। तो हम लोगों ने भी यह मंगलमय कथा भगवान की कृपा से सुनी, आज संपन्न हो रहा है, विश्राम की ओर बढ़ रहा है। तो वाणी को विराम देने से पहले हम सब श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का गायन करेंगे एक साथ, क्योंकि यह सारी कथा का सार है। जैसे दूध का सार घी होता है, पुष्प का सार इत्र होता है, ऐसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों का सार एक यही अंतिम श्लोक है। हम उसे जीवन में उतारेंगे और उसी हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इसमें भगवान के नाम की महिमा गाई गई है, क्योंकि कलयुग में उद्धार का एक ही आधार है, बाकी और कोई उद्धार का आधार नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धामा, गावत नर पावै भव धामा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धामा, गावत नर पावै भव धामा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धामा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव धामा। बोल बोल वत्सल भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः।
सुखदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जिन भगवान का नाम लेके जीव एक नहीं दो नहीं युग युगांतर के पापों से मुक्त हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए हम सब अपने मन को उन्हीं भगवान के नाव नौका में लेकर चढ़े और भव से अपने आप को पार लगाइए। आनंद की कथा है, इसलिए आनंद के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मूल भक्त वत्सल भगवान की। आप सभी लोग जो भी व्यास पूजन करना चाहें एक एक करके आ सकते हैं, व्यास जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और हमारे यजमान परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हम आपसे चाहेंगे आप सभी लोग बारी बारी से मंच पर आएं और व्यास पूजन करके तत्पश्चात अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भगवान के नाम में अपने मन को लगाते हैं। हो नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हरि हो गए, हरि हो गए, हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए, हरि हो गए, हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभेशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम ही हरि धाम ही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पदे पदे या परिपूज्यतेभ्यः श्रद्धो शमेदां त्रिफलं ददासि। सर्वपापक्षयहेतु भूतां प्रदक्षिणाते परितं करोमि, प्रदक्षिणाते परितं करोमि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट वंशी बोले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा आजा लाल तरस रही